नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मजदूर दस्तकार यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे और ये एमपी चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव लगभग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद नई सरकार बन चुकी है। क्या ये कुछ एरिया का चक्कर भी लगाया हमने, और हमने पिछले दिनों एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था। अभी हमने इलेक्शन जो है कटरा श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो सरकार बनी है, हम उस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो आज पढ़े लिखे नौजवान हैं, जहाँ जो भी लोग ओवर एज हो गए हैं, इनको सरकार पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले भी जब चुनाव आया था एमपी का था, उस समय भी हमने बोला था कि हर डिस्ट्रिक्ट हमारी जो जम्मू ब्राह्मण्स के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 लाख नौकरी जो है वो देनी चाहिए इन्होंने, और 50,000 आदमी को एक रोज़गार जो है हर डिस्ट्रिक्ट के बीच जो है वो देना चाहिए। क्योंकि हमने उस समय भी लोगों के साथ जो वायदे किए थे, मगर मैं आज फिर गिनना जा रहा हूँ। और आज जो हमारे लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और नौजवान जो लोग पढ़ाते हैं, इनको कोई बैंक से लोन लेता है, कोई ज़मीन का टुकड़ा बेचता है, कोई अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर डिग्रियां कराते हैं बच्चों की। आज जो नौजवान युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा महसूसी जड़ी है वो हो गई है। और उसके साथ आज इन लोगों को जो है अभी बहुत उम्मीद है कि हम जे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये आवाज़ जो है आपके माध्यम से उनके तक पहुंचे, ताकि हमारे जो नौजवान हैं इनको जो है ये नौकरियां मिली जाएं, और जो तमाम डेली वेजर हैं, जहां जितने भी महकमे के हैं, उनको भी पक्का किया जाए। बंसीलाल जी, मैं आपको रोकूंगा। मुझे ये बताइए, कटरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या काम कर रही है? सुनने में ये भी आ रहा है वहाँ पर कुछ पर्चियाँ काटी जाती हैं, रेडी फड़ी या जो लोग कुलचा वगैरह लगाते हैं, 500 रुपये पर डे के हिसाब से पर्ची काट रही जा रही है। आप भी मजदूर दस्तकार यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आप भी मजदूरों की बात करते हैं, क्या कुछ मिल रहा है लोगों को? ये देखो, ये अभी कल परसों हमें जो गाड़ियाँ उधर श्रीनगर से आते हैं, हमारे लोकल लोग इसे वगैरह लाते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को कहा है कि ये 500 रुपये का पर्ची जो है ये काट जाता है हमारा। और कुलचे वाले हो या फड़ी वाले हों, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लोग, इतनी महंगाई है, 50 रुपये किलो आटा हो गया है, ये 500 रुपये अगर रोज़ का देंगे तो इन लोगों का क्या होगा? और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये जहाँ कोई जगह मिलती है एक साइड पे ये लोग लगाते हैं। कल भी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, मगर जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिसको इस समय मंदी का दौर है कटरा में, और बड़ा मुश्किल से अपना एक दिहाड़ी लगाते हैं, परिवार होता है, एक आदमी घर से कमाने आता है तो 10 लोग पीछे खाने वाले होते हैं। तो कई लोग हमें ये दिखाते हैं पर्ची 500 रुपये का। रात को भी गाड़ी वालों के पास में गया था, वो भी बोलते कि हमारा म्यूनसिपैलिटी जो है 500 रुपये का पर्ची काटते हैं। रात को थोड़ी पर्ची काट सकती है? नहीं, शाम के वक्त ही गिराई होती है इनकी, जो भी होती है वो। अभी मैं बताऊंगा, कल भी मेरे को वो पर्ची दे रहे थे कुछ लोग, मगर मैं उसका भी जिक्र करूंगा आपको। मैं आपको भर साहब के ऊपर पर्चियाँ भेज दूंगा, जिनके पास पर्ची काटी हुई है वो भेज दूंगा मैं। आगे इनका पता नहीं क्या प्रोसीजर है। सेब लेके लोग आ रहे हैं, ये तो कश्मीर से आ रहे हैं ना सेब लेके। वो इसलिए सेब लेके आ रहे हैं कि जम्मू के लोगों को अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी जो है हमारे लोकल सेब, जो कश्मीर का सेब है, उनको मिले। अगर सेब बेचने आ रहे हैं, अगर सेवा भाव से आ रहे हैं ना, थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे वो भी, क्योंकि उन्होंने अपने बाग लगाया है। सेब बेचेंगे तो जम्मू के लोगों को ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि कटरा में टूरिस्ट जो है वो बड़ा अच्छा यहाँ पर आता है, और वो टूरिस्ट कश्मीर का सेब लेकर कहीं ना कहीं जब वापस जाएंगे तो उसमें भी पर्ची काटी जा रही है। सर, बात ऐसे है, अगर ये गाड़ियाँ नहीं आई तो दुकानदार यही सेब 150-200 रुपये किलो बेचता है। ये लोग 40-50-30 रुपये किलो ये लोग सेब बेचते हैं, यानी कि लोगों को खाने के लिए फ्रूट मिलता है। अगर ये मानो आप 250 रुपये किलो होगा या 200 रुपये किलो होगा, तो कौन हमारा लोग जो है मजदूर, जहाँ हमारे जो शहरवासी हैं, ये कहाँ इतना खरीदेंगे? ये गाड़ियाँ आती हैं तो उनका रेट भी डाउन होता है। आज देखो, आप आलू का देखो,
प्याज का देखो, हर चीज़ मतलब इतनी महंगी हो गई है। और ये हमारे श्रीनगर के कुछ थोड़े लोग आते हैं, हमारे लोकल लोग जो है वो गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से ये सेब वगैरह जो भी है ये लाते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के बीच आ रहे हैं, जम्मू में भी, उधमपुर में भी, हर जगह। मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है। मैंने सुना है कि कटरा में सिगरेट बीड़ी बैन हो गया है, अच्छी बात है, हो गया है, प्रॉपर तरीके से बैन नहीं हुआ। अगर प्रॉपर तरीके से बैन होता है, वही चीज़ का डबल दाम दोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। देखो सर, मैं इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, अगर उन्होंने ये एक्शन लिया है। मगर ये पूरा एक्शन जो नहीं हुआ है, वही जो नेवला 10 रुपये का मार्केट में बिकता था, आज जो ये बंद 1 हफ्ता हो गया लेटर आए हुए, अभी हर जगह ये हो गया, पाबंदी हो गई है 5-6 किलोमीटर के अंदर। और जो लेबर तबका है, जहाँ हमारे किसान हैं, जहाँ यात्री है, जहाँ जो भी है, घोड़ा खच्चर वाले तो ये घोड़ा खच्चर वाले हैं, जहाँ कुछ भी है। मगर ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने जो रूल निकाला है अच्छा है। चलो कई यात्री जाते हैं, कोई रोड थूकते थे बाज़ार में, या कुछ जो भी है उससे ये साफ़ सफाई है। मगर ये ब्रैकिंग जो हो रही है, जैसे 10 वाला 30 रुपये का, जो पान 5 रुपये का होता है वो 10 रुपये का बिकना शुरू हो गया अभी। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जहाँ टोटली बंद हो रही है, तम्बाकू पर चलिए उन्होंने रोक लगाई है। हाँ जी, हाँ जी। रोक तभी लगेगी जब वर्ल्ड मतलब कि इंडिया में जब फैक्ट्रीज बंद होगी। अगर तम्बाकू पर रोक लगाई है तो शराब किस तरह से बिक रही है वहाँ पे? शराब तो ठेके हमने ये भी कहा, रात को भी कल हमारे कुछ दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि सर आप हमारा मुद्दा जो है वो उठाओ, क्योंकि जो लेबर आती है आजकल, कोई मिस्त्री का काम करता है, जहाँ कोई दिहाड़ी लगाता है, कहीं भी लगाता है, तो उसको खाने के लिए यही होता है 5-10 मिनट आराम करेगा या जो भी है। मगर इन लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता है, कभी कोई टिकरी चले जाता है, कभी रियासी चले जाता है, कभी जम्मू में आ जाता है, कभी दोमेल में आ जाता है, कभी और आगे पीछे जो भी है ये तम्बाकू लेने के लिए, तो उनका दिहाड़ी जो है वो भी टूटा जा रहा है। ठीक है, लेकिन शराब भी तो धड़ल्ले से बिक रही है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। वो हमारे साथ ही है, 1-2 जो भी ठेका है। वाइन शॉप कहाँ पे है वहाँ पे? वहाँ जी एक तो इधर है टिकरी में है, और एक वो नारायणा हॉस्पिटल के पास ही है, 2-4 मोड़ कट के। यानी कि आप देख लीजिए, कटरा माता वैष्णो देवी जो एरिया था, वहाँ पर अभी तक मेरी भी लगभग उम्र 39 हो चुकी है। वहाँ पर हमने शराब की दुकानें नहीं देखी हैं। लेकिन अब माता वैष्णो देवी के इर्द गिर्द एरिया में भी शराब की दुकानें पहुँच चुकी हैं। नारायणा के पास ही खुली हैं सभी हैं। नारायणा के पास पैंथल के एरिया में नहीं, नारायणा से जी आता है ना, जज्जर गोल्डी रोड जो है ना, जहाँ पर ये यहाँ से पैंथल की स्टार्टिंग होती है। हाँ जी, ऊपर मेन रोड से अंदर ही ये दुकानें खुली हैं, तो वहाँ तक की पूरी भीड़ लगी होती है। किन लोगों की दुकानें, कोई आइडिया, कोई पता? हाँ जी, किन लोगों की दुकानें कुछ पता है? दुकानें वो एक ही ठेका है उधर, और बाकी टिकरी में है। वो जो लोग पीने वाले हैं वो जाते हैं आते हैं जो भी है। मगर हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, कोई भी काम है जकदम उसका ऐसी पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। जो लोग खाते हैं पीते हैं, जहाँ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उन्होंने तो पीना है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं, उन्होंने पूछा हमें रोटी नहीं दो, पर बीड़ी सिगरेट जो है वो मिलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको टाइट करते तो बेटर हाँ, फिर तो हो जाना था। जैसे पहले इन्होंने किया था तो उससे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा था, फिर इन्होंने खोल दिया। अभी आन सवाल इन्होंने पूरा एक चिट्ठा भी भेज दिया, पूरा वो चिट्ठी मैं आपको भेजता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि रोकने के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी? वो तो सर है ही है, वो हमने पहले भी बताया था। जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको हमने बताया था कि जो 5 रुपये की चीज़ है वो 10 रुपये की बिक रही है, और जो लेने वाले हैं उनका काम धंधा ही ऐसा है। डीसी साहब तक ये बात नहीं पहुंचती, क्योंकि डीसी साहब आए दिन कहीं ना कहीं उनकी बाइट्स आती रहती हैं, वो बोलते रहते हैं कि हमने यहाँ सख्ती कर दी। उन्होंने तो ये रूल निकाला है ना अभी, टोटली बंद जो है ना। मगर ये जो अभी ये हमें लोगों ने बताया है ना, ये कल परसों से हम सुन रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है वो ब्लैकिंग जो है वो करना शुरू कर गए हैं। अगर उसको बारी सख्ती हो जाए, अगर टोटली बंद हो जाए, माता का दरबार है, तो लोग भी, यात्री भी सुख रहेंगे, वो भी है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो कुछ इशू हैं, जैसे हमने पहले बोला था कि मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 200 से 500 रुपये करो, और 100 दिन का रोजगार तो करो, और महंगाई पर लगाम जो है वो सरकार ने लगाना चाहिए। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी, जहाँ ये आशा वर्कर हैं, और जो स्कूलों के कुक हैं, इनकी मतलब 900 रुपया महीने का होता है जब छुट्टियां पड़ती हैं। अभी देखिए आंगनवाड़ी, आपने कुक की बात की, जी आंगनवाड़ी की अभी जो जॉब्स हैं वो निकाल दी है उमर सरकार ने। वो तो जमीन सरकार उसका निकाला है, वो भी निकाली उन्होंने कि जो जिसने जमीन दी है उसको, और उसके बाद उनके घर को एक आदमी को नौकरी। मैं तो सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्हें नॉलेज में ये पड़ा, नहीं तो सभी महकमों से ये महकमा एक बिल्कुल डाउन था यार। सुबह से लेकर शाम तक कोई छुट्टी नहीं इनको मिलती है। उसके साथ में ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे कटरा वैष्णो देवी में 1 करोड़ तक यात्रा हो गई है। आज तक हमारे मजदूर को कोई सराय नहीं मिली है। जो सराय बनी थी वो इन्होंने किसी को और हैंड ओवर कर दी है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार के पास, अगर उनके पास है तो हमें कोई एक शेड जैसा बना दो। जिस मजदूर को दिहाड़ी नहीं लगती है वो 300-400 रुपये से कैसे गुजारा करेगा, और 300-400-500 से होटल का कमरा नहीं ले सकता है वो। इससे लिहाजा ये हमारे लोगों की है। पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जहाँ भी मजदूर हैं उनकी सराय वगैरह जो बननी चाहिए। और हमारे लोगों को फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उमर साहब पर, क्योंकि इनको जो नौकरी का या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 लाख आदमी को जो है मतलब वो किया जाए, खाली जगह भरी जाए, और जो तमाम डेली वेजर है उनको पक्का जो है वो किया जाए। उसके साथ हमारे आज यही इशू हैं, और उसके आगे फिर हम जम्मू सांबा रियासी दस्तकार यूनियन के प्रेसिडेंट मेरे साथ है बंसीलाल शर्मा जी, और इनका क्या कहना था आपने सुन लिया। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में जो पहली सरकार थी, नाम नहीं लूँगा आपको खुद ही पता है, उन्होंने यहाँ इसको मदिरा का शहर बना दिया। कटरा जैसी जगह में भी कहीं ना कहीं वहाँ वाइन शॉप्स खुल गई। अब बात की जाए गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान की, वहाँ के डीसी साहब ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के बावजूद भी वो सारा माल जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कटरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये वीडियो देख रही हो तो जो वहाँ 500 रुपये की पर्ची पर डे के हिसाब से काटी जा रही है, मैं पर्ची जरूर लगाऊंगा इस वीडियो के साथ, वो जो पर्ची काटी जा रही है 500 रुपया पर डे के हिसाब से, यानी कि 600-700 अगर लोग भी वहाँ पर रेडी फड़ी लगाते हैं, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा हुआ। लगभग 4 लाख से ऊपर ये इनकम जा रही है पर डे के हिसाब से। तो मंथली कितना हुआ? क्या सरकार को इसका रेवेन्यू जा रहा है? जो अभी उमर सरकार यहाँ बनी हुई है, या ये वही लोग जो पहली काम कर रहे थे यहाँ पहली यूनियन टेरेटरी में, जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि अफसरशाही काम कर रही थी, अब वह अभी भी अफसरशाही काम कर रही है, या उमर साहब तक ये बात पहुँचेगी? उमर साहब, अगर आप तक ये बात पहुँच रही हो, आप एक यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, और कोशिश ये कीजिए कि ये जो काम नीचे हो रहे, देखिए माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रा आती है, और वहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं, यानी कि घोड़ा खच्चर वाले जो लोग हैं, उनको एक सराय दी गई थी। सराय अब उनके पास है नहीं, जो सराय उनको दी थी वो किसी और को हैंड ओवर कर दी, यानी कि रात गुजारने के लिए भी उनके पास एक शेड नहीं है। आपको पता है मौसम सर्द हो रहा है, और वो लोग कहाँ जाएंगे? कभी कभार तो काम भी नहीं मिलता, और बिना मजदूरी के कमरा कैसे लेंगे और रहेंगे कहाँ पर? और बंसीलाल जी का क्या कहना था कि जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, या जो यूथ ये सोच रहा था कि सरकार आएगी हमें भी नौकरी मिलेगी, मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी की आस जो है उमर सरकार पर है, और उमर सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मुहैया करवाने में सक्षम रहती है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है